हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल रुजा डिजाइन्स में। आज के वीडियो में मैं प्रिंसेस कट 3 पीस ब्लाउज की कटिंग और स्टिचिंग शेयर करूंगी आपके साथ। 36 साइज का ब्लाउज है ये और बहुत ही कम टाइम लगता है इस ब्लाउज को स्टिच करने में और फिटिंग भी परफेक्ट आती है। इसके लिए आप वीडियो को पूरा देखिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करें। कम टाइम में किस प्रकार से ब्लाउज को स्टिच करते हैं देखेंगे हम आज। ये ब्लाउज का मेन फैब्रिक है। 1 मीटर अस्तर लिया हुआ है मैंने इसमें और इसकी कटिंग हम अस्तर पर करेंगे। ब्लाउज के फ्रंट पार्ट की कटिंग करेंगे हम प्रिंसेस कट पैटर्न में। अस्तर है, इसको डबल फोल्ड करके रख लिया है मैंने और आई हुक के लिए आधा इंच एक्स्ट्रा रखना है और वहां से सीधी लाइन कर लेनी है हमको स्केल से। सारी मार्किंग हम यहाँ से करेंगे आई हुक वाले निशान से। ब्लाउज की लंबाई है 14 इंच, टोटल लंबाई ली है मैंने यहाँ पर 16 इंच। 2 इंच एक्स्ट्रा लेंगे बेल्ट वाले ब्लाउज के लिए। कोई से भी साइज का ब्लाउज हो 2 इंच एक्स्ट्रा लेंगे हम फ्रंट पार्ट के लिए और बैक पार्ट के लिए 1 इंच। टोटल लंबाई है 16 इंच। 14 इंच पर ब्लाउज तैयार होगा हमारा और सारी मार्किंग हम आई हुक वाले निशान से करेंगे। शोल्डर लेंगे 5.25 इंच। दोनों साइड से शोल्डर को 5.25 इंच पर निशान कर लेना है। आर्म होल है 5.5 इंच। आर्म होल और शोल्डर दोनों के पॉइंटों को सीधी लाइन में मिला लिया है। चेस्ट वाली लाइन को भी सीधा कर लेंगे और चेस्ट का चौथा भाग लेंगे हम यहाँ पर 9 इंच। 2 इंच मार्जिन के लिए, आप चाहो तो मार्जिन कम ज्यादा कर सकते हो। कमर है 32 इंच, 32 का चौथा भाग लिया है 8 इंच। मार्जिन वाले पॉइंट को हमको मिला लेना है और फिर नेक की चौड़ाई रखी है यहाँ पर 2.25 इंच। नीचे से नेक की चौड़ाई है 2.5 इंच। लंबाई है 6.5 इंच। अब आपके हिसाब से नेक की लंबाई चौड़ाई रख सकते हो। चोकर बॉक्स बना लेने के बाद नेक का शेप दे देना है यहाँ पर हल्के हाथों से फिनिशिंग के साथ इस प्रकार से। उसके बाद आर्म होल की गहराई देनी है हमको 1.25 इंच पर बैक पार्ट के लिए और 0.25 इंच पर फ्रंट के लिए गहराई देंगे हम। 0.25 इंच पर फ्रंट के लिए आर्म होल की गहराई दी है मैंने और 1.25 इंच पर बैक पार्ट के आर्म होल की गहराई रहती है। बेल्ट के लिए 3.5 इंच पर निशान लगाएंगे नीचे से ऊपर की साइड और कमर की साइड से 3.25 इंच पर। दोनों पॉइंटों को मिला लिया है और सामने से राउंड शेप दे दिया है नेक की साइड से आधा इंच। शोल्डर से नीचे की साइड टक्स पॉइंट लिया है 10 इंच और चौड़ाई रखी है डॉट की 3.5 इंच। दोनों पॉइंटों को सीधा मिला लेना है और शोल्डर से नीचे की साइड आर्म होल में 5.5 इंच पर एक निशान लगाया है और वहां से टक्स पॉइंट को प्रिंसेस कट का शेप दे देना है आर्म होल वाले पॉइंट से। डॉट की चौड़ाई रखी है मैंने यहाँ पर 2.5 इंच। प्रिंसेस कट का शेप दे देना है इस प्रकार से। देखिए 2.5 इंच का डॉट लगाया है यहाँ पर। साइड से मार्जिन को बढ़ा लेना है हमको 3.5 इंच। जितना डॉट में कम हुआ है फैब्रिक उतना 2.5 इंच का डॉट और 1 इंच साइड से दबेगा मार्जिन में। उसके लिए ऊपर से आर्म होल की साइड से 1 इंच बढ़ा लिया है। दोनों साइड से मार्जिन बढ़ा लिया है हमने। बेल्ट इतना पार्ट कट हो जाएगा बेल्ट का। बेल्ट हमारा इतना ही काम में आएगा। जहाँ से डॉट लगा है वहां से मार्जिन को बढ़ा लिया है हमने। फ्रंट पार्ट की मार्किंग कंप्लीट हो गई है हमारी। फिनिशिंग के साथ इसको कट कर लेंगे और मेन फैब्रिक पर भी अस्तर को कट कर लिया है। बेल्ट वाले पार्ट को और नेक वाले पार्ट को अस्तर की सीधी साइड से कट करना है और प्रिंसेस कट वाले पार्ट को अस्तर की उल्टी साइड से कट किया है। बेल्ट को आधा इंच का मार्जिन देके नीचे की साइड से सिलाई लगा ली है यहाँ पर। देख सकते हैं आप इस प्रकार से दोनों बेल्ट में नीचे की साइड से आधा इंच का मार्जिन देके सिलाई लगा ली है मैंने और फिर अस्तर को साइड करके एक सिलाई लगा लेनी है इस प्रकार से। दोनों अस्तर और मेन फैब्रिक बराबर से आ गए हैं। उसके बाद प्रिंसेस कट वाले पार्ट को चारों साइड मेन फैब्रिक और अस्तर को स्टिच कर लेना है। यहाँ पर ज्वाइन कर लिया है मैंने फिनिशिंग के साथ किनारे किनारे से। उसके बाद एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर लेना है जितना भी एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको। दोनों पार्ट कंप्लीट हो गए हमारे प्रिंसेस कट वाले। उसके बाद नेक वाले पार्ट को 1 पैर का मार्जिन देके स्टिच कर लिया है मैंने दोनों साइड से। आप चाहो तो इसमें पाइपिंग लगा सकते हो। एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट करने के बाद छोटे छोटे कट लगा लेने हैं नेक में और अस्तर को साइड करके एक सिलाई लगा लेनी है और फिर अस्तर को नीचे की साइड फोल्ड करना है और नेक में किनारे किनारे से एक सिलाई लगा लेनी है। उसके बाद अस्तर और मेन फैब्रिक को ज्वाइन कर लेना है फिनिशिंग के साथ किनारे किनारे से सिलाई लगा के।
बिना किसी क्रीज के, और एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर लेना है। इसी प्रकार से दूसरे वाली साइड को भी हम स्टिच कर लेंगे। दोनों पार्ट तैयार हो गए हमारे एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर लेने के बाद अस्तर के बराबर दोनों पार्ट के में एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर लिया हमने। देख सकते हैं अब दोनों पार्ट हमारे कंप्लीट हो गए हैं। फ्रंट पार्ट के तीनों पार्ट कंप्लीट कर लिए हमने, नेक वाला पार्ट, साइड वाला और बेल्ट वाले पार्ट को अस्तर और मेन फैब्रिक को स्टिच कर लिया है। देख सकते हैं आप। अब नेक, इनको तीनों को ज्वाइन कर लेंगे हम। पहले प्रिंसेस कट वाले पार्ट को और नेक वाले पार्ट को नीचे की साइड से स्टिच करेंगे, आधा इंच का मार्जिन लेके आर्म होल की साइड तक। इस प्रकार से डबल सिलाई करके अच्छे से पक्का कर लेंगे। उसके बाद बेल्ट वाले पार्ट को स्टिच करेंगे हम। मेन फैब्रिक की साइड से मेन फैब्रिक वाले पार्ट को रखकर पहले स्टिच कर लेंगे इस प्रकार से, और फिर बीच में ब्लाउज के पार्ट को डबल फोल्ड करके ऊपर से अस्तर वाले साइड से अस्तर वाले पार्ट को स्टिच करेंगे। दोनों साइड से गुम सिलाई आ जाएगी ब्लाउज में, और फिर ब्लाउज को बाहर की साइड निकाल लेंगे। इस प्रकार से ब्लाउज दिखेगा हमारा। बहुत ही फिनिशिंग के साथ ब्लाउज तैयार हो जाता है। उसके बाद दोनों पार्ट कंप्लीट कर लिए मैंने, और फिर अस्तर आई की पट्टी तैयार कर लेनी है हमको। अस्तर और मेन फैब्रिक को दोनों को ज्वाइंट करके 2 से 2.5 इंच चौड़ाई में पट्टी को कट कर लिया है, और लंबाई ब्लाउज के हिसाब से ली है। अस्तर और मेन फैब्रिक को चारों साइड से सिलाई लगा लेनी है। नेक वाली साइड से जिस प्रकार से हमने नेक को स्टिच किया है उस प्रकार से यहाँ पर स्टिच कर लिया था मैंने पट्टी को, और आधा इंच का मार्जिन देके सिलाई लगा ली है। नीचे की साइड से फोल्ड कर लिया है, और साइड से भी फोल्ड कर लेना है पट्टी को, और स्टिच लगा लेना है। उसके बाद फोल्ड वाले पार्ट को मार्जिन वाले पार्ट पर रखना है, और नेक से सिलाई लगा लेनी है। नेक से लेके नीचे की साइड तक तीनों साइड से सिलाई लगा ली है मैंने। देख सकते हैं आप इस प्रकार से। और आई वाले पार्ट को खुला छोड़ देना है। यहाँ पर हम आई के निशान कर लेंगे। आई के निशान कर लेने हैं बराबर से, और उसके बाद आई के लिए सिलाई लगा लेनी है। ट्रायंगल शेप में आई के निशान कर लेने हैं। बहुत ही कम टाइम में बनता है इस प्रकार से ब्लाउज, और फिनिशिंग भी बहुत अच्छे से आती है। आई वाला पार्ट कंप्लीट हो गया है हमारा। हुक के लिए बराबर से दोनों पार्ट को बराबर कर लेना है, कम ज्यादा ना हो। और उसके बाद 1.5 इंच की पट्टी को आधा इंच का मार्जिन देके दोनों साइड से फोल्ड करके सिलाई लगा लेनी है। उसके बाद पट्टी को साइड करके एक सिलाई लगाई है, और फिर नीचे की साइड डबल फोल्ड करके पट्टी को फिनिशिंग की सिलाई लगा लेनी है। आई और हुक दोनों साइड की पट्टियां कंप्लीट हो गई है हमारी, और पफ भी बहुत अच्छे से बना है ब्लाउज में। देख सकते हैं आप, बहुत फिनिशिंग के साथ, और कम टाइम में ब्लाउज बन गया है हमारा। कोई सी भी साइज का ब्लाउज आप इस प्रकार से बना सकते हैं। परफेक्ट फिटिंग के साथ ब्लाउज तैयार होता है हमारा। आज का वीडियो आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट कर दीजिए। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।